गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है वो है हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज। कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करें। तो इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया था। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के तीन अलग अलग सीरीज के अंदर आप इसको निकाल सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैसे निकालना होता है वो डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या फार्मूला रहेगा मीन निकालने का? तो मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी जाती है, आपको नंबर ऑफ आइटम्स दी जाती हैं और इधर आपको वेरिएबल दिया जाता है। तो जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, नंबर ऑफ आइटम्स मिलती है, वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो उसका फार्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइड बाय एन। तो आपने फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सबको सम कर देना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एन जो आपका होता है दैट इज आल्सो नोन एज सिग्मा एफ। तो कंफ्यूज नहीं होना, एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को जब आप सम कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आल्सो। सो वेरी सिंपल मेथड एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। एफ मीन फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। नंबर ऑफ आइटम्स जिसको हम कह देते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए पर्टिकुलर वेरिएबल। देन फिर आपके पास होगा वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एक्स दिया गया होगा, जो भी आपकी वेजेस है या मार्क्स हैं, जो भी आपका है। और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा एफ। एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये देखिए, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए कि नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है इसको हम एफ बोले। फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 4 ऐसे वर्कर हैं जिनकी वेजेस 10 रुपीज है। तो दिस वेजेस विल बिकम एक्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स विल बिकम एफ। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स कौन सा होगा और एफ कौन सा होगा। ये बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। कुछ बच्चे इसको एफ मान लेते हैं वेजेस को। देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स जो नंबर है आपका दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको नंबर जहां भी लिखा हो उसको एफ मान लेना है, एफ ही होगा वो। और ये जो वेजेस है ये आपका एक्स वेरिएबल हो गया। तो ऐसे 4 वर्कर हैं जिनकी वेजेस 10 रुपीज है, ऐसे 5 वर्कर हैं जिनकी वेजेस 20-20 रुपए है, ऐसे 3 वर्कर हैं जिनकी वेजेस 30 रुपए है, ऐसे 2 वर्कर हैं जिनकी वेजेस 40 रुपए है, और ऐसे 5 वर्कर हैं जिनकी वेजेस 50 रुपए है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी बेटा। इंडिविजुअल सीरीज ही कन्वर्ट होकर के आपकी डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों में। जैसे इसी को हमें अगर इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं कि 4 वर्कर हैं जिनकी 10-10 रुपए सैलरी है, वेजेस है, तो 10-10 को 4 बार लिख दो। 5 वर्कर हैं जिनकी 20-20 रुपए सैलरी है, वेजेस है, तो ये 5-5 बार लिख दिया। फिर 30 3 बार लिख दिया हमने, 40 2 बार लिख दिया, और 50 5 बार लिख दिया। अब यही जो है ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज बन गई, और इसी को ही हमने डिस्क्रीट भी बना दिया। डिस्क्रीट कैसे बनाया कि 10 जो है वो 5 बार है, 4 बार है, 10 रुपए जो हो गया एक्स हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। 20 जो है वो 5 बार है, 30 जो है वो 3 बार है, 40 जो है वो 2 बार है, और 50 जो है वो 5 बार है। तो कुछ नहीं है, एक्स और एफ का खेल है सारा। तो यहीं से निकल करके क्या आई, यहीं से निकल करके डिस्क्रीट सीरीज भी बन गई।
तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का भी। अगर आपको याद हो इंडिविजुअल सीरीज का क्या फार्मूला था, पिछले लेक्चर में हमने किया था सिग्मा एक्स बाय एन, और डिस्क्रीट सीरीज का क्या फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो कुछ नहीं है, यहाँ आगे एफ लग गया है बस, वही सेम फार्मूला है। तो इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपकी वेजेस है, इसको हमने एक्स मान लिया, 10 20 30 40 50। ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये हमने इसको एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है। एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 40 20 इंटू 500, 30 इंटू 390, 40 इंटू 280, 5 इंटू 5 50 इंटू 5 250। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 560, और एन या सिग्मा एफ कितना हो गया 19। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ है ये, और यही नंबर है, तो सिग्मा एफ आपका क्या एन भी माना जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया, पहले हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है बेटा, पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सिग्मा करना है। तो ये हमने पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 4 40, 100 90 80, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन किया, ये आया 560, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम दैट इज 19, तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया 29.47। सो द मीन वेजेस विल बी 29.47 in the case of discrete series direct method. Now we will be discussing shortcut method. Discrete series के अंदर shortcut method क्या होगा, जिसमें आप क्या करते हो shortcut method में assumed mean लेके चलते हो। तो mean will be equal to x bar will be equal to a, that is assumed mean। ये method हम कम यूज करते हैं जब आपके पास ज्यादा वेरिएबल हो, थोड़ा लार्ज डेटा हो, तो हम एक assumed mean मान लेते हैं, सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाय एन। तो ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है आपको नंबर ऑफ एफ, और डी क्या है, डेविएशन, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम assumed मीन, जिसको हम बोल देते हैं एक्स माइनस ए। जो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि assumed मीन से कितनी दूर है, डेविएशन कितना है, कितनी दूरी पे है आपका वेरिएबल्स, n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। दोबारा देख लेते हैं फार्मूले को, बहुत ही सिंपल फार्मूला, मीन विल बी इक्वल टू assumed मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करना है, पहले जो भी आइटम आएगी उसका सम करना है, उसको डिवाइड करना है n से। तो a will be assumed mean, f will be frequency, d deviation of the item from the assumed mean x minus a, and n is number of observation या sigma f भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अर्थमेटिक मीन आपने निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अगर एग्जांपल में आपको नहीं दिया गया हो कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई सा ही मेथड लगा सकते हो, बट अगर शॉर्टकट मेथड बोला हुआ है तो आपने शॉर्टकट मेथड ही लगाना है। फार्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन मीन। अब इसमें हमने assumed मीन लेना है, तो वेजेस हमने यहाँ पे ले लिया, x को वेजेस मान लिया 10 20 30 40 50, f जो हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो हमारा f है 4 5 3 2 5, ये हमारा नंबर ऑफ आइटम्स आ गई 19। अब हमने assumed मीन मानना है, तो assumed मीन कई बार बच्चे क्या करते हैं f में से मान लेते हैं, बेटा फ्रीक्वेंसी में से नहीं मानना हमें, क्योंकि हमें मीन तो वेजेस का निकालना है ना, x का मीन निकालना है हमें, f का मीन नहीं निकालना। तो इसमें से कभी भी गलती मत करना कि इसमें से कहीं ले लो किसी, ये जो हमारा वेजेस है, जो हम उनको मजदूरी दे रहे हैं, उसकी एवरेज निकालनी है हमें। तो हम ये जो 30 है बीच की आइटम कोई लेते हैं मोस्टली, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक बार assumed करके मान लिया कि ये हमारा मीन है। तो a हमने ले लिया 30, a जब हमने 30 ले लिया तो हमारा d कैसे निकलेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है,
फार्मूला देखो, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। तो पहले तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी क्या है बेटा, डेविएशन एक्स माइनस ए, कि अज्यूम्ड मीन से आपकी एक्स कितनी दूरी पे है वो बताओ। तो डी हम निकाल लेंगे, डी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 30। तो करके देखें, ये 10 है आपका, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20। अब इस d को हमने निकाल लिया, ये d हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है। d विल बी मल्टीप्लाइड बाय द f, ये हमारे पास f है। तो माइनस 20 इंटू 4 माइनस 80, माइनस 10 इंटू 5 माइनस 50, 0, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100। अब इसका हमने क्या कर देना है, इस एफ डी का सिग्मा कर देना है। तो सिग्मा एफ डी विल बी इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि ये 120 प्लस का, ये 130 माइनस का, तो माइनस 10 आ गया आपका फार्मूला। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। तो मीन विल बी इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। अज्यूम्ड मीन हमने लिया था बेटा 30, सिग्मा एफ डी हमारा आया 10, माइनस एन हमारा है 19। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29.47 विल बी द आंसर। दिस विल बी आवर मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स, 29.47। अगर आप देखेंगे तो वही डायरेक्ट मेथड में भी 29.47 ही आया था और इसमें भी 29.47 ही आएगा। तो ये हमारे दो मेथड थे। कौन कौन से मेथड किए आज हमने, डिस्क्रीट सीरीज हमने डिस्कस की, किसके लिए, मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में f होता है और x होता है, तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन। और शॉर्टकट मेथड में आप अज्यूम्ड मीन लेके चलते हो, तो अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। तो यहाँ x की जगह पे d आ गया और यहाँ एक हमने साथ में अज्यूम्ड मीन जोड़ दिया। तो ये आज हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालने को सीखा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, जिसके 3 मेथड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।